हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फॉर्जिंग ऑपरेशंस की। फॉर्जिंग एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसे हिंदी में हम कहते हैं लोहारी। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, ये क्या होता है, इसके टूल्स क्या है, इसमें कैसी प्रोसेसेस होती है, कौन से ऑपरेशंस होते हैं, इसमें क्या हज़ार्ड्स है और इसमें क्या सेफ्टी मेजर्स हमको इस्तेमाल करना है, हम इसके बारे में आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जिसने भी मेरे चैनल फैश टू कोचिंग एंड कंसल्टेंसी को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुप्स में इसे शेयर करिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिलता रहे इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट। फॉर्जिंग ऑपरेशन की बात करते हैं तो फॉर्जिंग एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसको हिंदी में हम कहते हैं लोहारी। इसमें हम मेटल को शेप देते हैं, हैमरिंग करके, प्रेस करके, रोल करके। फिर फॉर्जिंग की प्रोसेस देखेंगे तो देखिए ये फॉर्ज हम करने वाले, ये मेटल का पीस है, इसको फोर्स लगाया पहले हमने, पहले फॉर्जिंग स्टार्ट करी तो इसको डाइस के बीच में रखा, इसको फोर्स लगाया, प्रेस के बीच में रखा और फिर अब देखिए ये जो है अपर मोल्ड, लोअर मोल्ड और इस शेप में आ गया। तो ये है फोर्स लगाना, ये पंच होता है, इस पे ऊपर से फोर्स दे रहे हैं, ये फ्लैशेस है, ये डाइज है जिनके बीच में इसको रखा जाता है और इनकी कटिंग एजेस है। ये ट्रिमिंग प्रोसेस है और ये फोर्जिंग स्टार्ट, फोर्जिंग इन प्रोसेस, फोर्जिंग फिनिश प्रोसेसेस हैं। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फॉर्जिंग की, तो फॉर्जिंग की टाइप्स में है जो है हॉट फोर्जिंग होती है, कोल्ड फोर्जिंग होती है, प्रेस फोर्जिंग और ड्रॉप हैमर फोर्जिंग। तो अब देखते हैं एक एक करके कि ये क्या है। तो हॉट फोर्जिंग मतलब क्या होता है, इसमें मेटल को जो है उसके मेल्टिंग पॉइंट के करीब 75% तक उसको जो है हीट किया जाता है ताकि वो इतना मेल्लेबल स्टेज में आ जाए कि हम उसको फिर ठोक पीट के अपने डिजायर्ड शेप में ला सके। ये देखिए इसकी फोटोग्राफ। फिर हॉट फोर्जिंग की प्रेस मशीन से है जिसमें कि हॉट फोर्ज किया जाता है। फिर कोल्ड फोर्जिंग की बात करें तो ये मेटल को शेप देने का प्रोसेस है, लेकिन इसको जो है बार स्टॉक इंसर्ट किया जाता है एक डाई में और फिर उसको भी स्क्वीज करते हैं सेकंड क्लोज डाई में। और ये रूम टेम्परेचर से कम पर होती है या रूम टेम्परेचर पर होती है या फिर मेटल के ऑस्टिनेट टेम्परेचर पर होती है। तो मेटल का ऑस्टिनेट टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जब मेटल को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से भी ज्यादा पे हीट कर दिया जाए उसको बोलते हैं ऑस्टिनेट टेम्परेचर। उसको उस टेम्परेचर पे लाके उससे कम पे फिर उसको जो है फॉर्ज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कोल्ड फोर्जिंग। ये कोल्ड फोर्जिंग की प्रेस मशीन से देख सकते हैं, काफी बड़ी बड़ी प्रेस मशीन से ये। उसके बाद ये प्रेस फोर्जिंग है। प्रेस फोर्जिंग मतलब क्या होता है, एक मेटल को शेप देना जो कि दो डाइस के बीच में रखा हो, उस पे मैकेनिकल या हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई करके। अगर देखिए मैकेनिकल प्रेशर से चल रही है प्रेस मशीन तो वो प्रेस फोर्जिंग कहला जाएगा, हाइड्रोलिक प्रेशर से चल रही है तो हाइड्रोलिक प्रेस फोर्जिंग कहला जाएगा। तो ये फोर्ज प्रेस में किया जाता है। इसमें धीरे धीरे जो इसमें डाइस रहती है, डाइस के बीच में उस मेटल को, उस चीज को प्रेस करा जाता है जो शेप हमको चाहिए हो। तो देखिए 3 मेन टाइप्स ऑफ फोर्जिंग प्रेसेस होता है। उसमें पहला होता है मैकेनिकल प्रेस, दूसरा है हाइड्रोलिक प्रेस और तीसरा है स्क्रू प्रेस। मैकेनिकल प्रेस किसको बोलते हैं, जिसमें कि जो है देखिए सीधी सी बात है, कोई सी प्रेस मशीन हो, हमारा मेन है हमको मोशन चाहिए रैम का। ठीक है, तो मोशन रैम का कैसे मिल रहा है, अगर आप जो है मोटर के रोटेशन करके दे रहे हैं तो वो मैकेनिकल प्रेस में हो गया, मैकेनिकल एनर्जी को आप कन्वर्ट कर रहे हैं रैम को प्रेस करने में, लीनियर मोशन लेने में। हाइड्रोलिक प्रेस में क्या है, हाइड्रोलिक प्रेशर से पिस्टन मूव होगा रैम का, मतलब पिस्टन जो हाइड्रोलिक प्रेशर से मूव होगा, हाइड्रोलिक मोशन से, और उसके कारण रैम मूव होगा। स्क्रू प्रेस में आप स्क्रू के मैकेनिज्म से जो है रैम के मूवमेंट को एक्चुएट करेंगे। फिर मैकेनिकल प्रेसेस की फोटोग्राफ्स है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से मैकेनिकल प्रेस वर्क करता है। कनेक्टिंग रॉड है या पिटमैन जिसको हम बोलते हैं, क्रैंकशाफ्ट से लगी हुई गाइड्स है इसमें और बॉल्स्टर प्लेट है, इसके ऊपर ही आता है प्रेस केयर आता है और इस तरह से काम करती है प्रेस मशीन। हाइड्रोलिक प्रेस में हम देखेंगे तो प्लंजर है, ये हाइड्रोलिक फ्लूइड भरा हुआ है, इस प्लंजर को जो है, प्लंजर को जब हम प्रेस करते देखिए, प्लंजर को प्रेस करा तो हाइड्रोलिक फ्लूइड का प्रेशर इस पे पड़ा और रैम जो है नीचे आ जाता है। ये रैम देखिए ऊपर था, अभी वर्कपीस पे रैम नीचे आता, वर्कपीस फ्लैट हो गया, पहले वर्कपीस इस शेप का था, अब इस शेप का हो गया। तो हाइड्रोलिक मोशन है पिस्टन का मूव करने के लिए रैम को। फिर इस तरह की हाइड्रोलिक प्रेसेस होती है, राइट। ये हाइड्रोलिक प्रेसेस की फोटोग्राफ से। अब स्क्रू प्रेस की बात करें तो स्क्रू के मोशन से जो है प्रेस मशीन वर्क करती है और रैम का मूवमेंट होता है। ये आप देख सकते हैं गियर बॉक्स है, सीड हॉपर, एक्सपेलर स्क्रू, बैरल, ऑयल कैनल्स, प्रेस हेड और प्रेस नोजल से यहाँ से हम प्रेस करते हैं और यहाँ पे फिर वो हमको डिजायर शेप मिल जाता है स्क्रू प्रेस। फिर टाइप्स ऑफ फोर्जिंग ऑपरेशंस की बात करें तो कटिंग ऑपरेशन, अपसेटिंग ऑपरेशन, ड्रॉइंग आउट ऑपरेशन, जंपिंग ऑपरेशन, बेंडिंग ऑपरेशन, फुलरिंग ऑपरेशन, एजिंग ऑपरेशन, पंचिंग और ड्रिफ्टिंग एंड स्वेगिंग ऑपरेशन। अभी एक एक करके देखते हैं ये क्या होते हैं। तो देखिए फॉर्जिंग ऑपरेशंस का स्कीमेटिक डायग्राम्स दे रखा है, ये ड्राइंग है, ये पंचिंग है, बैंडिंग है, सेटिंग डाउन, फुलरिंग और एजिंग। तो हम देखते हैं डिटेल्स में ये क्या क्या है। कटिंग ऑपरेशन में हम वो मेटल को जितना पार्ट हमको चाहिए काम करने के लिए उतना हम कट कर लेते हैं, उसको हम ये देखिए चीजल और हैमर की मदद से उतना हम कट करके अलग से निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कटिंग ऑपरेशन।
फिर सेकंड है इसमें एजिंग ऑपरेशन। एजिंग में देखिए डाइस के बीच में इसको डाला, एज करा और ये अपने डिजायर्ड शेप में हमने ले लिया। बैंडिंग में हमको मेटल को बैंड करना है हैमरिंग से, तो हम ऐसे करते हैं रॉड बैंड से या फिर फ्लैट शीट बैंड से हम इसको बैंड कर देते हैं। फिर ड्राइंग ऑपरेशन में क्या करते हैं, हम इसकी लेंथ इलॉन्गेट कर रहे हैं और क्रॉस सेक्शन हम कम कर रहे हैं। मूवेबल डाई के बीच में इसको मोशन करवाते हैं और इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं, हमको जितना रिक्वायर्ड लेंथ चाहिए उतना लेंथ। फिर पंचिंग ऑपरेशन की बात करते हैं तो इसमें जो है जैसे कि हम कागज पे पंच करते हैं पंचिंग मशीन से, सिमिलरली वैसे मेटल का पंच होता है। जहां जहां उस पंच को हम प्रेस करेंगे डाई की हेल्प से, वहां पे एक छेद हो जाएगा, पंच हो जाएगा जैसा कि हमको चाहिए। दिस कॉल्ड पंचिंग ऑपरेशन। फुलरिंग ऑपरेशन में क्या होता है, क्रॉस सेक्शन को रिड्यूस करते हैं वर्क पीस का और लेंथनिंग कर देते हैं उसकी प्रोसेस को। ये देखिए एनविल पे रखा है वर्क पीस हमने, ये बॉटम फुलर है, ये हैमर है और ये टॉप फुलर है, इस पे शेप बना हुआ है, हम इस हिसाब से इसको फुलरिंग कर लेते हैं। ये कुल मिला के लेंथ बढ़ाने और क्रॉस सेक्शन को कम करने के काम में आता है फुलरिंग ऑपरेशन। फिर जंपिंग ऑपरेशन देखेंगे तो जंपिंग क्या होता है, थिकनेस थिकनिंग करना हमको किसी सेक्शन को, जैसे कि मेटल है, ये मेटल है, हमको यहाँ पे से थिक करना है, तो ये सेंटर जंपिंग हो गया, ये हेड को जंप कर रहे हैं, ये फुल जंप कर रहे हैं, मतलब पूरे की पूरे मेटल को हम जंप कर रहे हैं, तो ये जंपिंग ऑपरेशन है। वहां से पकड़ के उसको हम जो है थोड़ा सा थिक कर देंगे। अपसेटिंग ऑपरेशंस में देखिए, ये अपसेटिंग के बिफोर है, ये प्रेस मशीन में रखा है, अभी प्रेस चालू नहीं है, यहाँ पे प्रेस को प्रेस कर दिया तो देखिए क्रॉस सेक्शन जो है इसका बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया क्रॉस सेक्शन और लेंथ इसकी कम हो गई है, ताकि हम जो है इसको हमको डिजायर्ड शेप जिस एक्सिस में इसको डिफॉर्म करना है उस हिसाब से कर पाए। इसको बोलते हैं अपसेटिंग ऑपरेशंस। स्वैगिंग ऑपरेशन की बात करें तो डायमेंशन ऑफ एन आइटम आर अल्टर्ड यूजिंग डाइज इनटू व्हिच द आइटम इज फोर्स्ड। डायमेंशन इसके अल्टर हो जाते हैं डाइस की यूज करके, और हम इस पे प्रेस करें, जैसे कि वर्क पीसेस को हम डाई की हेल्प से प्रेस कर रहे हैं एंगल पे रख के, तो स्वैग हो गया, ये स्वैगिंग ऑपरेशन हो गया। फॉर्जिंग के प्रॉप्स की बात करें तो प्रॉप्स उस तरह के नट्स होते हैं। नट्स आर मैन्युअल कास्टेड अवेलेबल इन टू टाइप्स, लाइट एंड हैवी ड्यूटी। लाइट और हैवी ड्यूटी के प्रॉप्स अलग अलग अवेलेबल होते हैं, ये एमएस हैंडल के साथ थ्रेडेड और नॉन थ्रेडेड दोनों तरह के मिलते हैं। ड्रॉप हैमर फोर्जिंग की बात करते हैं तो इसमें जो है दो डाइज होती है, एक स्टेशनरी एनविल पर रखी होती है और दूसरी जो है मूविंग रैम्प पे अटैच होती है। हीटेड मेटल को यहाँ रखा जाता है लोअर डाई पर, ऊपर हैमर से इसको मारा जाता है, बिल्कुल पीटा जाता है ताकि हमें वो मिल पाए जो शेप हमें चाहिए, इतने ब्लोज उस पर दिए जाते हैं जब तक। फिर ये देखिए ड्रॉप हैमर फोर्जिंग है, ये उसकी मशीनरीज है किस तरह से होती है। और 3 मेथड्स होती है फोर्जिंग की, क्लोज डाई, ओपन डाई एंड अपसेट। क्लोज डाई में क्या होता है, हॉट मेटल बिलेट इन कांटेक्ट विद मूविंग डाई, ये हॉट मेटल जो है मूविंग डाई के बीच में रखा होता है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ लेटरल फ्लो कॉजिंग कैविटी टू फिल, तो कैविटीज इसमें भर जाती है और डाई कैविटी फाइनली फिल्ड, तो ये होता है। ये डाइस मूविंग रहती है, इसके बीच में रखा होता है अपना हॉट मेटल, ये होता है क्लोज डाई मेथड। ओपन डाई में क्या होता है, टोंग होल्ड ओरिजिनल कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर, इनलॉन्गेटेड ग्रेन्स एंड क्लोजर ग्रेन स्ट्रक्चर इंप्रूव्स मैकेनिकल प्रॉपर्टी डायरेक्शन ऑफ हैमर ब्लो। इसमें क्या होता है, ओपन डाई में डाई जो है वो बाहर रहता है और उसके बाद उस पे ब्लो हैमर का ब्लो इस तरफ से पड़ता है। अपसेट में क्या होता है, हेडिंग टूल एडवांस टू अपसेट एंड ऑफ बार, हमको जो है इसको अपसेटिंग करना होता है एंड्स को अलग अलग स्टेजेस में, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। देखिए स्टेज 1 में ये बिल्कुल इस शेप का, स्टेज 2 में इस शेप का हो गया, स्टेज 3 में इस शेप का हो गया। डाई क्लोजेस टू ग्रिप बार, डाई में ग्रिप्स रहता है और इस तरह से ये फोर्जिंग होता है। देखिए क्लोज डाई फोर्जिंग की मशीन है, इस तरह से मेथड है ये क्लोज डाई फोर्जिंग का, इस तरह से क्लोज डाई में काम होता है। ये इसमें डाई का सेटअप बना हुआ है, इसमें मेटल को डाल के इसको सेट कर दिया जाता है। ओपन डाई फोर्जिंग में देखिए ये पूरा बाहर से काम हो रहा है, राइट, ये डाइज और उसके हिसाब से बाहर से काम हो रहा है। इसमें हैमर रहता है, वर्क पीस रहता है, वर्क पीस जो है पूरा की पूरा इसमें अटैच रहता है और इसको यहाँ डाई डाई यहाँ ऊपर रहता है और एनविल यहाँ रहता है और इसको हैमरिंग किया जाता है, ये हैमर ऊपर से आता है और उसको शेप देता है। फिर ये ओपन डाई फोर्जिंग है। अपसेट डाई फोर्जिंग में देखिए, अपसेटिंग में ये दोनों डाइस के बीच में इसको प्रेस कर दिया है और ये अपसेट कर दिया है, तो इस तरह से इसका शेप बन गया। देखिए ए बी सी डी, आप 4 अलग अलग शेप्स इसमें देख सकते हैं किस तरह से इनको शेपिंग दिया जा रहा है। डाइस में शेप फिक्स रहते हैं, उसके हिसाब से इसको सेट कर जाता है, अपसेट्स हो जाता है। अपसेट डाई फोर्जिंग की मशीन ये है जो कि हम अभी देख रहे हैं। अब टाइप्स ऑफ फोर्जिंग की बात करें तो सीमलेस रोल्ड रिंग फोर्जिंग होता है, ओपन डाई फोर्जिंग होता है, कोल्ड फोर्जिंग है, हॉट फोर्जिंग, क्लोज डाई फोर्जिंग और रेडियल फोर्जिंग, अलग अलग तरह के फोर्जिंग मेथड्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, इस तरह से फोर्जिंग किया जाता है। ये देखिए ड्रॉप हैमर फोर्जिंग की कुछ फोटोग्राफ्स है, इस तरह की होती है ड्रॉप हैमर फोर्जिंग। फिर 3 मेथड्स जो कि हम देख चुके हैं फोर्जिंग की, ये क्लोज डाई फोर्जिंग है, ओपन डाई फोर्जिंग है, अपसेट डाई फोर्जिंग है। अपसेट डाई फोर्जिंग की फोटोग्राफ्स है ये। फॉर्जिंग के टूल्स के हम देखते हैं किस किस तरह के टूल्स होते हैं, जिसमें टोंग्स है, फ्लैटर, स्वैग, फुलर, पंच, राइवेट हेडर, हॉट चिजल और हैमर्स। हम देखते हैं ये क्या है।
तो ये देखिए टोंग्स इस तरह के होते हैं, चिमटे जिनको हम बोलते हैं, संडासी बोल सकते हैं, इस तरह के होते हैं। फ्लैटर्स होते हैं, ये हैमर पे फ्लैट लगा हुआ है, इससे हम फ्लैटिंग कर सकते हैं। फिर ये स्वैग होता है, स्वैग मतलब इस तरह की शेप से ब्लॉक से जिस पे हम रख के करते हैं, राइट। ये स्वैगिंग ब्लॉक से जो शेप हमको चाहिए उस पर रख के हम उसको हिट कर सकते हैं तो हमारे को डिजायर्ड शेप मिल जाएगा। फिर ये फुलर्स है, फुलर्स हो गए। फिर ये पंचेस है, जिस तरह का हमको पंच चाहिए हम उस तरह से पंच ले सकते हैं। फुलर्स में ये हथौड़ों पे लगे हुए हैं फुलर्स। राइवेट हेडर से और चीजल से, ये हॉट चीजल है। और फॉर्जिंग हैमर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैमर्स होते हैं, अलग अलग तरह के फोटोग्राफ्स दे रखे हैं अलग अलग तरह के हैमर्स के। डाई कीज होती है, ये टूल्स है सबके सब जो कि काम आते हैं फॉर्जिंग में। अब सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की हम अगर बात करें तो हमें किस तरह से इस पे काम करना है, तो जितने भी गार्ड्स हैं हमें श्योर होना है कि वो गार्ड्स जो है गुड कंडीशन में हो, रिपेयर उसके अच्छा से हो, मटेरियल्स और टूल प्रॉपर प्लेसेस पे हो, और फ्लोर जो है वो उसमें स्केल ऑयल वाटर कुछ भी ना हो, वरना वो हाउसकीपिंग इश्यूज हो सकते हैं और कोई स्लिप ट्रिप फॉल का इशू हो सकता है। और काम शुरू करने के पहले सभी इक्विपमेंट्स को आप जांच कर ले वर्क एरिया पे, अगर कुछ अनसेफ दिखता है तो उसको रिपोर्ट करें इमीडिएट सुपरवाइजर को। ड्रॉप हैमर्स को जब भी डाइस कोल्ड कंडीशन में यूज नहीं करना है, और एडजस्टमेंट रिपेयर और सर्विस लोटो के बिना नहीं करना है, और अनइंटेंशनल ट्रिपिंग ना हो इसलिए ट्राइडल को ब्लॉक करके रखें और रैंप को हमेशा प्रॉप करके रखें। और स्टीम हैमर के केस में एडजस्टमेंट ना करें जब तक कि वो जो है लीन टर्न ऑफ हो और ट्राइडल लॉक हो, जब तक उसको नहीं करना है, जब तक ये लॉक नहीं हो तब तक नहीं करना है मतलब। और ऑपरेटर्स की अगर जो है हैमर जो है अपर डाई पे रीसेट हो लोअर डाई पे तो ही करे, वरना अनइंटेंशनल ट्रैपिंग के चांसेस बनेंगे। तो ये सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एसओपी जिसे हम कह सकते हैं, ये है इसकी फॉर्जिंग ऑपरेशंस की। अब हम पीपीस की बात करते हैं तो देखिए गॉगल्स है, लेदर एप्रिन है, लेदर ग्लव्स है और वेल्डिंग के सेफ्टी शूज है। ये पीपीस मेनली आपको यूज करना है इसमें फॉर्जिंग के वक्त में। और मेंटेनेंस पीएम प्रोग्राम्स होना चाहिए चेकलिस्ट और शेड्यूल के हिसाब से, तभी ये जो है अच्छे से काम हो पाएगा इसमें फॉर्जिंग में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें अपने प्रोफेशनल ग्रुप में, फ्रेंड्स ग्रुप में, ताकि हमें लगातार मोटिवेशन मिलता रहे, हम आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ला के देते रहें फॉर्जिंग में, और भी काफ़ी अच्छे एचएससी के वीडियोस में बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।